नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने न तलवार उठाई न किसी राज्य पर कब्जा किया, लेकिन फिर भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की। करीब 2500 साल पहले लुम्बिनी में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनके पिता शुद्धोधन थे और माता माया देवी। जन्म के कुछ ही दिनों बाद माया देवी का निधन हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। एक दिन एक महान ऋषि ने भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर संसार का सबसे महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख और तकलीफ से दूर रखा। महलों में केवल सुख सुविधाएं थीं। उन्हें कभी किसी बीमार, बूढ़े या मृत व्यक्ति को नहीं दिखाया गया। समय बीता, सिद्धार्थ बड़े हुए। उनका विवाह यशोधरा से हुआ। बाद में उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या जीवन सिर्फ सुख और ऐश्वर्य का नाम है? एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उन्होंने पूछा, ये ऐसा क्यों है? उत्तर मिला, हर इंसान एक दिन बूढ़ा होता है। दूसरी बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। तीसरी बार उन्होंने एक शव देखा और चौथी बार उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ की पूरी सोच बदल दी। उन्होंने समझ लिया कि संसार में जन्म है, बुढ़ापा है, बीमारी है और मृत्यु भी निश्चित है। 29 वर्ष की आयु में एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखा और बिना उन्हें जगाए महल छोड़ दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब उन्होंने सत्य की खोज शुरू की। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, वर्षों तक कठोर तपस्या की, कई दिनों तक भोजन नहीं किया। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। लेकिन उन्हें समझ आया कि अत्यधिक कष्ट भी समाधान नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न अधिक भोग न अधिक तप। वे बोध गया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों की गहरी साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ है जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लोगों को 4 आर्य सत्य बताए। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। चौथा, दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। उन्होंने बताया कि क्रोध को प्रेम से, नफरत को करुणा से और हिंसा को अहिंसा से जीता जा सकता है। धीरे धीरे हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। राजा हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, बुद्ध ने सबको समान माना। उन्होंने कभी किसी से अंधविश्वास करने को नहीं कहा। वे कहते थे, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वो परंपरा है, उसे अपनी बुद्धि और अनुभव से परखो। लगभग 45 वर्षों तक बुद्ध गांव-गांव घूमकर लोगों को सत्य, करुणा और शांति का संदेश देते रहे। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। दोस्तों, बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि अपने मन पर होती है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।